दोस्तों यूनुस ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। आपको याद होगा दिसंबर 2024 की बात है जब यह न्यूज सामने आया था कि बांग्लादेश ने टर्किश बैराक्टर TB2 ड्रोन्स उनको हमारे बॉर्डरिंग एरिया और इस इलाके में डिप्लॉय किया था। दोस्तों ये बांग्लादेश ने वापस किया है। दोस्तों अगर आप देखें तो जो हमारा काफी ज्यादा संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला इलाका हो गया है या अन्य बॉर्डरिंग एरियाज हो गए, वहां पे बांग्लादेश ने तुर्किश ड्रोन्स को डिप्लॉय किया है। ये बैरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं जो कि अनमैन्ड है, लेकिन ये कॉम्बैट या नॉन कॉम्बैट कैसे भी पर्पस के लिए इनको उड़ाया जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी भी काफी ज्यादा यहाँ पे इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अब दोस्तों देखिए, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं। मोहम्मद यूनुस यदि आप देखें तो वो उन्हीं शक्तियों के द्वारा सत्ता पे बैठाए गए हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान समर्थक हैं। फिर वो जमाते इस्लामी हो या पाकिस्तान ISI की, वहां पे जिस प्रकार की पकड़ है तो उसी को कहीं ना कहीं अपने आकाओं को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस को ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है ना, कैसीनो में द कैसीनो ऑलवेज विंस या फिर द हाउस ऑलवेज विंस। कैसीनो में गेम ऐसे ही डिजाइंड होते हैं कि जीतने वाला तो हमेशा कैसीनो होता है, वो हमेशा अपने पैसे बनाता ही रहता है, भले लोग कैसे भी खेलें। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में भी कुछ वैसा ही होता है। यहाँ की ज्योग्राफी और यहाँ की पॉलिटिक्स इस प्रकार से इंटरग्रेन्ड है और इस प्रकार से इंटीग्रेटेड है कि कहीं ना कहीं इंडिया ऑलवेज विंस। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त भारत के पास आया हुआ है, कारण है गंगा वाटर ट्रीटी। जी हाँ दोस्तों, गंगा वाटर ट्रीटी अगले साल एक्सपायर होने वाली है और गंगा जी के केस में तो भारत के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एट प्लेस है जिसके द्वारा हम पानी को आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं। जितना चाहें उतना पानी रोक भी सकते हैं, एटलीस्ट गर्मी के मौसम में। यानी बांग्लादेश के लिए समस्याएं तो बहुत अधिक बढ़ सकती हैं, तो हमारे पास सब कुछ है जिसके द्वारा बांग्लादेश के लिए समस्याएं बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उस पर चर्चा भी हो रही है। तो क्या बांग्लादेश को भारत भी कुछ मैसेज दिया है? जरा आइए आज के वीडियो में जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के यूनुस तो यहाँ पे जो वो करते हैं है ना, मुंह में कुछ और करना कुछ, कथनी और करनी में अंतर। उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तो बड़े मजबूत हैं। क्या बात करते हैं आप। उन्होंने एक नया इंटरव्यू दिया है दरअसल BBC को, जिसमें उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है, समस्या क्या बात करते हैं, इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते तो बड़े अच्छे हैं। अब दोस्तों कहां रिश्ते जा रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यूनुस कुछ भी कह रहे हैं और वहीं वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए हसीना के एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट पे भारत ने तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, आइए जरा जानते हैं। एक एक करके सारे न्यूज को डाइसेक्ट करते हैं और फिर बिग पिक्चर देखने का प्रयास करते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने ड्रोन्स को दोबारा डिप्लॉय किया है। ये दोस्तों जो आप ड्रोन्स यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये है तुर्किश बैराक्टर TB2 ड्रोन्स, जो कि आप देखें तो बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदा था। अब दोस्तों इसको समस्या यह है कि बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है। अगर आप बे ऑफ बंगाल एरिया में या फिर अराकान आर्मी के ऊपर नजर रखने के लिए डिप्लॉय करते तो बात फिर भी समझ आती, लेकिन यहाँ पे ये जो डिप्लॉय कर रहे हैं टाइम एंड अगेन, ये हमारे सेंसिटिव लोकेशंस में कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लेकिन ये आर्म्ड या अनआर्म्ड जैसा भी पर्पस चाहे वैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिसंबर 2024 में भी इसको डिप्लॉय किया था बांग्लादेश ने। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो उस वक्त ये डिप्लॉय हुआ था मेघालय बॉर्डर के पास में। मेघालय बॉर्डर में अगर आप देखें तो 443 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मेघालय का यहाँ पे लग रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सोहरा और शैला जो कि ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट है, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इलाके में, तो वहां पे बॉर्डर से बस 200 मीटर की दूरी पे इन्होंने इन ड्रोन्स को डिप्लॉय किया था। अब दोस्तों ये काफी ज्यादा यहाँ पे भारत उसके बाद अलर्ट में आया था और उसके बाद और भी बहुत सारे न्यूज आए हैं बांग्लादेश बॉर्डर से। जैसे कि अभी रिसेंटली आया था, आपके साथ मैंने शेयर भी किया है, किस प्रकार से रेडियो चैटर हो रहा है रात के 1 से 3 बजे के बीच में, जो कि अरबिक में हो रहा है, साथ ही साथ अगर आप देखें उर्दू में हो रहा है। इसके सिवा बाकी न्यूज आ रहे हैं, पाकिस्तान ISI की मौजूदगी है चिकन स्नेक वाले इलाके, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, उसके पास बॉर्डरिंग एरिया में। इसके सिवा टू एंड फ्रो फ्री मूवमेंट हो रहा है, आतंकवादी भी भारत आए हैं, टेरर कैंप्स यहाँ पर भी कहीं पर कुछ इलाकों में लगाए गए थे, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की थी, ऐसे भी न्यूज आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ आ रही है, जिस प्रकार से बांग्लादेश ने आतंकवादियों को
यूनुस सरकार में फ्री हैंड दिया गया है, जेल से छुड़वा के बाहर निकाला गया है, ये सब बता रहा है। और पाकिस्तान आईएसआई की भी मौजूदगी है, ये सब बता रहा है दोस्तों। कुछ बिग पिक्चर अगर आप देखें तो कुछ बड़ा बांग्लादेश करने का प्रयास कर रहा है। एटलीस्ट यूनुस जो मुखौटा है उनके हाथ में चीजें नहीं है। इससे पहले 2024 में जब इन्होंने यही काम किया था तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद भारत ने उस इलाके में एरियल सर्वेलेंस बढ़ा दिया था, हिरॉन ड्रोन हमने डिप्लॉय किए थे, और उसके बाद एक्सरसाइज डेविल शक्ति किया गया था जनवरी 2025 में, जिसमें इंडियन आर्मी की एलीट एयरबोर्न ट्रूप्स उस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट की थी, इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट किए थे। जॉइंट ऑपरेशन इसी इलाके में किया गया था, जिसको ये चिकन स्नैक कहते हैं, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इस इलाके में इस प्रकार से जब एक्सरसाइज हुआ था कि कैसे एयरबोर्न ट्रूप से ऊपर से डिप्लॉय हो रहे हैं, पैराशूट से गिर रहे हैं और बड़े के बड़े टेरिटरी में एक तरीके से आप देखें तो कल को इन्वेजन करना पड़ गया कहीं, तो है ना कहीं पीस स्थापित करने के लिए करना पड़ सकता है। तो अगर कहीं करना पड़ गया तो यही वो ट्रूप्स होंगे जो डिप्लॉय किए जाएंगे। उनको कैसे एयर सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए रफाल से लेके अलग अलग प्लेन्स की क्या जरूरत होगी, वो सब भी गरजना शुरू कर दिए थे। तो बांग्लादेश के लिए एक मैसेज था वो। उसके बाद बांग्लादेश भी समझ गया था, बचा कुचा। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हासीमारा स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है। यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों तेजपुर स्टेशन है। तो इन जगहों से भी जो प्लेन्स हैं हमारे, अगर आप देखें तो यहाँ पे रफेल्स भी डिप्लॉयड हैं, वैसे ही आसपास में सुखोईस भी डिप्लॉयड हैं। तो इनकी गरजने की भी आवाज बांग्लादेश बॉर्डर में बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद उनको फर्दर मैसेज दे दिया गया था कि कुछ भी हो जाए ये मिस एडवेंचर दोबारा मत कीजिएगा। लेकिन बांग्लादेश ने वापस से वही किया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। अब देखिए, चौंकने वाली बात यह है कि यहाँ पे आईएसआई प्रेजेंस भी है। बांग्लादेश टेरर आउटफिट अंसार बंगला टीम है, वो भी इंडिया पाकिस्तान, कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान उसे असिस्ट भी कर रहा है। तो मानो जैसे बांग्लादेश वापस से इस इलाके में कुछ प्रेजेंस रीएक्टिवेट करना चाह रहा है, और इसके लिए उसको एरियल सर्वेलेंस की भी आवश्यकता पड़ रही है। मानो जैसे वो कुछ रास्ते ढूंढना चाह रहा हो जहां से स्मगलिंग हो सके, जहां से लोग मूव कर सके, जहां से वेपन्स जा सके। तो काफी चीजों के लिए सर्वेलेंस की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों ये समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, आप जरा यहाँ पे सोचिए। ये 2006 का न्यूज है। आउटगोइंग बीएसएफ चीफ ने क्या कहा था उस वक्त, 170 टेरर कैंप्स बांग्लादेश से चलाए जा रहे हैं, ऐसा भी समय था। तो शेख हसीना जी ने ये सब बंद करवाया था। वापस बांग्लादेश उसी ओर जा रहा है, और कहीं ना कहीं मानो जैसे वो जो सर्वेलेंस की आवश्यकता थी यूजिंग दोस बैराक्तार ड्रोन्स, उन्हें वापस जरूरत पड़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखते हैं यहाँ पे यूनुस क्या कर रहे हैं। यूनुस दोस्तों वापस वही उनकी जो पुरानी आदत है, शराब, शिकनरी, ये सारी चीजें जो होती हैं, धूर्तता, वही आपको दिखेगी। बीबीसी बंगला को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी, इंडिया बांग्लादेश रिश्तों में तो कोई समस्या ही नहीं है। थोड़ी बहुत जो समस्या आती है वो मीडिया के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन है, प्रोपोगेंडा है, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपोगेंडा, ये उनका कहना है। अब दोस्तों यहाँ पे कहा, देखिए न्यू दिल्ली के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल भी रहा है। हमने शेख हसीना जी के लिए, उनके वापस एक्सट्रेडिशन के लिए फॉर्मल लेटर्स भेजे थे भारत को, ऐसा यूनुस ने कहा। लेकिन भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आपको बता दिया आपकी क्या हैसियत है भारत और बांग्लादेश के साथ रिश्तों में। आपको जवाब तक देने का जब हमने सही नहीं समझा तो आप वापस आते, वापस पूछते, इस मैटर को बड़ा कर सकते थे। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको भी मालूम है भारत उसके बाद क्या करने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, द हाउस ऑलवेज विंस। कैसीनो में गेम ऐसे ही डिजाइन होते हैं कि कैसीनो हमेशा पैसे कमाता है, कैसीनो कभी पैसे गवाता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कुछ वैसा ही भारतीय उपमहाद्वीप में भी होता है। स्पेशली अगर आप देखें तो बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सारे देशों की आप बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर दैट मैटर इवन पाकिस्तान, वो भी सब कुछ गवा चुका है। खैर दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश की डेलीगेशन आई है भारत, 86th मीटिंग चल रहा है जॉइंट कमिटी ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जिसमें चर्चा हो रही है गंगा वाटर ट्रीटी के रिन्यूअल पर। जी हाँ दोस्तों, गंगा जी का जो पानी है वो हमने बांग्लादेश के साथ एक रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है जो कि 30 सालों के लिए हमने साइन किया था। दोस्तों उस पर चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, तीस्ता नदी, फेनी और अन्य 6 अन्य नदियों के वाटर शेयरिंग पर भी चर्चा हो रही है। ये टीम कह रही कि हम इस पर आगे इसी प्रकार से अब गंगा जी के साथ एक नया रिवर कोऑपरेशन प्रोजेक्ट साइन करना चाहते हैं, जिसमें ये नदियां भी
ऐड कर दी जाएं। दोस्तों यहाँ पे इंडो बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी अगर आप देखें तो 1996 में साइन किया गया था। 30 साल का ड्यूरेशन था, यानी कि 2025 अभी चल रहा है, 2026 में ये एक्सपायर कर जाएगा। रिन्यूअल क्लॉज भी है, मतलब कि अग्रीमेंट्स तभी वापस आगे होंगी जब ये रिन्यू होगा। अगर रिन्यू नहीं हुआ तो ट्रीटी एक्सपायर, खत्म। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इस प्रकार से गंगा जी हैं। गंगा जी आप देख सकते हैं पटना से आगे बढ़ती हुई जब जा रही हैं तो यहाँ पे बंगाल में, अपने पश्चिम बंगाल में यहाँ पे हुगली है। हुगली मतलब कलकत्ता, आप देख सकते हैं दोस्तों, कलकत्ता के ठीक पहले यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे है फरक्का बराज, जहां पे गंगा जी दो हिस्से में उसके आगे आप देख सकते हैं बट रही हैं। एक पश्चिम बंगाल की ओर जाती हुई जिसको हम हुगली नदी कहते हैं, तो वो आप देख रहे हैं इस तरफ, और दूसरी जो बांग्लादेश जा रही है वो है पद्मा नदी। अब दोस्तों ये जब बराज हमने बनाया था उसके बाद बड़ा हो हल्ला हुआ था। कारण है इस बराज के द्वारा हम समर में पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। वो नदी का पानी, गंगा जी का पानी जो पद्मा में जाए उसके जगह उसे डाइवर्ट करके हम हुगली भेज सकते हैं। चाहे तो ज्यादा पानी है तो समुद्र में भी गिरा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑल टूल्स इन द ग्राउंड है। तो दोस्तों यदि ट्रीटी एक्सपायर कर गई तो क्या होगा? देखिए अनसर्टेनिटी हो जाएगी वाटर शेयरिंग में, क्योंकि अभी तो क्या है, बांग्लादेश को हमारे द्वारा आश्वासन है कि इतना प्रतिशत पानी आपके साथ हम शेयर करेंगे ही करेंगे। फरक्का बराज में इतना पानी आ रहा है तो हुगली नदी पे इतना ही प्रतिशत डाइवर्ट होगा, बाकी आपके पास आना तय है, निश्चित है। अब दोस्तों क्या होगा जब वो ट्रीटी एक्सपायर कर जाएगी? तो सबसे पहले हम जैसे चाहें वैसे पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अनलाइक पाकिस्तान, जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था तो वो अनंत काल के लिए कर दिया गया, यानी कि उसमें कोई एक्सपायरी का क्लॉज नहीं था। यहां हमने, है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वैसे ही छाछ भी फूक फूक के पी के हमने वैसा ही क्लॉज लगवाया था, जिसमें 30 साल का, हर 30 साल में इनकी चुंडी हमारे हाथ में रहनी चाहिए। तो वही तरीका था, 30 साल का एक्सपायरी क्लॉज डाला है। जिसमें इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश की तुलना में पाकिस्तान में तो क्या है कि हमारे पास इंडस वाटर को डाइवर्ट करने के लिए अब तक हमने डैम्स भी नहीं बनाए हैं। पाकिस्तान बनाने भी नहीं देता, उसको डिले करता जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों वैसा भी कुछ नहीं, हमने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली फरक्का बराज बना के रखा है, यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्लेस है, जिसके द्वारा हम चाहें तो लीन सीजन में पानी आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश में जाने वाला ड्राई सीजन में गंगा जी का पानी बहुत कम हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया ने 1975 में जब फरक्का बराज बनाया था, उस वक्त ट्रीटी भी नहीं थी, तो हमने पानी डाइवर्ट भी किया था। उसके बाद बहुत हाई तौबा मची थी बांग्लादेश में। उसके बाद वो इस प्रकार से टेबल पे आए थे और कहते कि हमें वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट चाहिए। बांग्लादेश गंगा जी पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं वो भी अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, इकोसिस्टम, सब के लिए उसे गंगा जी चाहिए, और वो पानी यदि रुक जाए तो उसकी इकोनॉमी, लाइवलीहुड्स दोनों के लिए ही बहुत बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पे तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है फरक्का बराज जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे तो बांग्लादेश तीस्ता रिवर के भी शेयरिंग की बात कर रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि हम 50% तीस्ता नदी का पानी उसे दे दें। इंडिया कहता है कि ना जी, ये तो नहीं होगा। 1983 से नेगोशिएशंस चल रहे हैं इस मामले पे, जिसमें इंडिया ने कहा था 39% हम रखेंगे, बांग्लादेश को 36% देंगे, बाकी 25% अनएलोकेटेड रहेगा, यानी ट्रीटी के अंदर नहीं आएगा। 2011 में नेगोशिएशन और आगे बढ़ा तो हमने कहा चलिए ठीक है, भारत के पास 42.5% पानी रहेगा तीस्ता का, बांग्लादेश के पास 37.5% रहेगा। लेकिन उस वक्त अगर आप देखें तो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री आप देखें तो बनर्जी जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये ट्रीटी साइन नहीं होना चाहिए, और फिर ट्रीटी साइन भी नहीं हुआ। और फॉर्चुनेटली आज तीस्ता को लेके कोई ट्रीटी भी नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश में एक मेजर इशू भी रहता है तीस्ता वाटर शेयरिंग, तो इस वक्त वो भी कोई अग्रीमेंट नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है, तो वो भी एज अ कैरेट एंड स्टिक के अंतर्गत हम यूज कर सकते हैं कि तीस्ता नदी का पानी कैसे रेगुलेट करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। तीस्ता दोस्तों सिक्किम से ओरिजिनेट करती हैं, याद रखिएगा, ये तिब्बत से नहीं आती, ये सिक्किम में ही ओरिजिनेट करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसके साथ भारत के पास अभी बहुत सारे लिवर्स हैं जिनका उपयोग धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, यदि यूनुस नहीं सुधरते हैं तो। कहीं ना कहीं जहां तक बात है बैरक्टर TB2 ड्रोन्स डिप्लॉय करने की, तो दोस्तों उनका जवाब तो एक बार ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स आर्मी ने एक्सरसाइज करके वहां पे दे दिया था,
जब उनको बता दिया गया था ये जो छोटे मोटे ड्रोन हैं TB2 ड्रोन्स, ये हमारे यहाँ जो बेसिक इंडक्शन की बात होती है उसमें भी ये क्वालिफाई नहीं करते। इनकी जो सीलिंग लेवल है जहाँ तक ये उड़ सकते हैं ये कुछ 25,000 फीट है, हमें चाहिए कम से कम 30,000 फीट वाले ड्रोन्स, तो ये उस लेवल के भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जब वहाँ पे रफाल और सुखोई की गर्जना सुनाई देती है तो रातों की नींद बहुत लोगों की वहाँ पे उड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए हम फ्लैट 60% ऑफ सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 15 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल 22,999 रुपए में आपको मिल रही है। निश्चिंत होकर जुड़े, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। निश्चिंत होकर आप जुड़े ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा सीसैट का स्पेशल बैच है, जरूर जुड़े, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं आगाज, प्रारंभ, आरंभ, इग्नाइट। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। 2026, 2027 हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में या इंग्लिश में, तीनों में ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। बाकी दोस्तों अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, अवश्य जुड़े, इसका हिस्सा बने। 9 मार्च 2025 तारीख याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को जुड़ना है। पिन कमेंट में पहला लिंक आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।